स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम दी एपिक स्टोरी ऑफ गॉडेस लक्ष्मी अनवीलिंग द कॉस्मिक सोर्स ऑफ वेल्थ यानी उस असीमित धन और संपदा के असली स्रोत की महागाथा पर बात करेंगे। सच कहूँ तो जिसके पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है ना, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस परम शक्ति का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। आज की ये भक्ति कथा हमें सीधे उस युग में ले जाएगी जहां से परम समृद्धि की शुरुआत हुई थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि असली सुख, शांति और इस परम धन का असल स्रोत आखिर है क्या? आज के इस आधुनिक समय में देखिए, हर कोई धन की तलाश में है ना? लेकिन इसका असली जवाब हमारी उसी पुरानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सनातन धर्म की गहराइयों में कहीं छिपा है। और इसे समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसे युग में जब खुद देवताओं ने अपना सब कुछ गवा दिया था। भाग 1, द लॉस ऑफ डिवाइन वेल्थ यानी दिव्य संपदा का छिन जाना। आइए देखते हैं कि स्वर्ग में इस भयंकर संकट की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि ये महासंकट किसी युद्ध की वजह से नहीं आया था, बल्कि महर्षि दुर्वासा के एक भयंकर श्राप का नतीजा था। उनके उस एक श्राप ने देवराज इंद्र के पूरे स्वर्ग को पूरी तरह से श्रीहीन कर दिया। श्रीहीन मतलब स्वर्ग की सारी चमक, संपदा, ऊर्जा और वैभव, सब कुछ बस एक झटके में छिन गया। सोचिए, पूरा देवलोक घोर अंधकार और दरिद्रता में डूब गया था और बिना श्री के इस पूरे ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने लगा था। भाग 2, चर्निंग द कॉस्मिक ओशन, ब्रह्मांडीय सागर का मंथन। अब इस घोर अंधकार से बाहर निकलने के लिए ना एक ऐसे महाप्रयास की जरूरत थी जो इस पूरी सृष्टि में पहले कभी नहीं हुआ था। ब्रह्मांड का संतुलन वापस लाने का ये जो पूरा प्रयास था, इसे हम 3 मुख्य चरणों में बांट सकते हैं। पहला था अंधकार का युग, जब स्वर्ग ने अपनी सारी कांति और समृद्धि खो दी थी। फिर आता है दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, द ग्रेट चर्न यानी महान समुद्र मंथन। ये एक ऐसा अकल्पनीय ब्रह्मांडीय प्रयास था जहां देवताओं और असुरों दोनों ने मिलकर उस विशाल खारे समुद्र को मथा। और अंत में तीसरा चरण, धन का पुनर्जन्म। इतनी अथाह मेहनत के बाद समुद्र से एक एक करके दिव्य रत्न बाहर आने लगे। मतलब पूरे ब्रह्मांड ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए सच में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। भाग 3, द इमर्जेंस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य। उस समुद्र मंथन के भयंकर कोलाहल के बीच एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ, सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। उस जबरदस्त कोलाहल के बीच ना एक बहुत ही अलौकिक चमत्कार होता है। जो विशाल खारा समुद्र अब मथने की वजह से बिल्कुल पिघले हुए सोने जैसा लग रहा था, उसकी गहराइयों से साक्षात धन और ऐश्वर्य की देवी प्रकट होती हैं। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। वो इतना भव्य, इतना शांत और मंगलकारी था कि उसने पल भर में पूरे ब्रह्मांड को फिर से नई ऊर्जा और प्रकाश से भर दिया। माता लक्ष्मी के आते ही स्वर्ग का वो जो खोया हुआ नूर था, वो वापस लौट आया। सच में ये पूरी सृष्टि की सबसे पावन और सुंदर घटनाओं में से एक थी। भाग 4, चूजिंग लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का चुनाव। देवी के प्रकट होने के तुरंत बाद एक बहुत ही जरूरी फैसला लिया जाना था, जो आगे चलकर पूरी सृष्टि का भविष्य तय करने वाला था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। देखिए, समुद्र मंथन के दौरान वहाँ एक से बढ़कर एक शक्तिशाली देवता, महान ऋषि और असुर मौजूद थे। लेकिन धन की देवी ने उन सबको छोड़कर केवल श्रीहरि विष्णु को ही क्यों चुना? इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है। और इसका जवाब ये है कि भगवती लक्ष्मी ने तीनों लोकों के स्वामी को अपने शाश्वत जीवन साथी के रूप में पहचाना। माता लक्ष्मी बहुत अच्छे से जानती थीं कि श्री विष्णु जी ही वो स्थिर शक्ति हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड का पालन और संरक्षण करते हैं। क्योंकि देखिए, जब धन और शक्ति बिना किसी स्थिरता या धर्म के मिल जाते हैं ना, तो वो विनाश ला सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु के साथ जुड़कर ये परम समृद्धि और ब्रह्मांडीय संरक्षण का एक बहुत ही पवित्र और शाश्वत मिलन बन गया। भाग 5, द मीनिंग ऑफ ट्रू वेल्थ, सच्चे धन का अर्थ। अब इस पौराणिक कथा से थोड़ा बाहर आते हैं और इसके बहुत ही गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझते हैं। हम इस पूरी चर्चा में बार बार श्री शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो ये श्री आखिर है क्या? इसका मतलब सिर्फ आपकी तिजोरी में रखा पैसा या सोना बिल्कुल नहीं है। असल में श्री वो परम ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो मंगलकारी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संभाल कर रखती है।
ये वो सच्ची आध्यात्मिक प्रचुरता है जिसके बिना कोई भी जीवन या कोई भी सृष्टि फल फूल ही नहीं सकती। यही वो असली ताकत है जो हमारी जिंदगी में एक सच्चा ठहराव लेकर आती है। और ये असली समृद्धि कितनी विविधताओं से भरी है, इसका सबसे बड़ा सबूत हमें माता के अष्टलक्ष्मी रूप में मिलता है। माता लक्ष्मी सिर्फ एक भौतिक रूप में नहीं है, बल्कि उनके 8 अलग-अलग दिव्य स्वरूप हैं, जो पूरी तरह से आध्यात्मिक और भौतिक प्रचुरता को दर्शाते हैं। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। मतलब ज्ञान, साहस, अन्न, जीत और विद्या, ये सब उसी एक परम शक्ति के ही अलग-अलग रूप हैं। और पता है, इन सब का सही संतुलन ही संपूर्ण धन है। भाग 6, द सीक्रेट्स ऑफ दिवाली, दीपावली के रहस्य। चलिए अब ये देखते हैं कि हजारों साल पुरानी ये महाघटना हमारे आज के उत्सवों से कैसे गहराई से जुड़ी हुई है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि उस पौराणिक घटना का हमारे आज के जीवन और त्योहारों से बिल्कुल सीधा संबंध है। एक तरफ जहां देवी समुद्र से प्रकट होकर उस शापित और अंधेरे स्वर्ग में फिर से प्रकाश लेकर आती हैं, वहीं दूसरी तरफ ठीक उसी की याद में हम आज भी दीपावली और शरद पूर्णिमा के दिन दिए जलाते हैं। हम दिए जलाकर उसी दिव्य प्रकाश का स्वागत करते हैं। हम अपने बाहर और अंदर के अंधकार को दूर करते हैं ताकि माता लक्ष्मी की उसी मंगलकारी ऊर्जा को आमंत्रित कर सके जो कभी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। तो अगली बार जब आप दिए जलाएं तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि उस महान ब्रह्मांडीय घटना का एक जीवन स्मरण है। तो इस अद्भुत भक्ति कथा और महामंथन को इतने करीब से समझने के बाद मैं आपको एक विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ना चाहती हूँ। इस पूरे ब्रह्मांडी मंथन और देवी के प्राकट्य के बाद आपके हिसाब से मानव जीवन में सच्ची समृद्धि की असली परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्या ये सिर्फ भौतिक संपदा है या फिर जिंदगी में मौजूद वो शांति, अष्टलक्ष्मी का वो आशीर्वाद और वो असीमित आध्यात्मिक प्रचुरता जिसे महर्षि दुर्वासा का भयंकर श्राप भी कभी हमेशा के लिए मिटा नहीं सका? इस गहरे सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।